जी, अस्सलाम वालेकुम. This is first lecture of Object Oriented Programming Language. Lecture number one is in which we are going to study about the basic introduction of what is Object Oriented Programming and some other things like models, what is an object, what is the advantages of this OOP, and what are the overall its view. And then the end summary. There's some course content mentioned in the lecture one. You can check those out. What is object orientation? Object orientation is a technique in which actually we realize programming problems in the form of object. Means everything whatever we have going to solve by code, हम क्या करेंगे उसमें सिर्फ ट्राई ये करेंगे कि जो हमारी रियल वर्ल्ड की थिंग्स है हमने उसे क्या करना है एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे कंसीडर करना है जो भी चीज़ हो. ठीक है. वो वेरीज करेंगे लाइक नीचे एग्जांपल में दिया है वो होम हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है, कार हो सकती है, ट्री हो सकता है. ये मेरे पास चारों क्या है ऑब्जेक्ट है, जबकि चारों की अगर देखा जाए तो रेंज डिफरेंट है, कोई इनका मैच नहीं है उस तरह आपस में. लेकिन क्या है अगर मुझे किसी प्रॉब्लम में ये सॉल्व करने हैं मैं क्या करूँगी इन चारों को एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे डील करूँगी. ठीक है. और फिर क्या करेंगे इनका रियल वर्ल्ड में इंटरेक्शन क्या था वो डिपेंड होगा. यानी कि यहाँ पे लिखा a technique in which a programming problem is in the form of object and their interactions are happen in the real life. यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्या है. ठीक है. उसकी टेक्निक्स वगैरह इस टेक्निक में मैं पहले ये चेक करूंगी कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, देन ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन क्या है. ठीक है. और ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं. डिफरेंट के नीचे आपको एग्जांपल्स के तौर पे दे देती हैं. ठीक है. लिखा है वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इन रियल वर्ल्ड दैट इंटरेक्ट ईच अदर टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस. आपस में इंटरेक्ट क्यों करते हैं, ऑब्वियसली कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है. लाइक अ पर्सन क्या है, अ पर्सन क्या करता है हाउस में लिव करता है, अ पर्सन लिव्स इन अ हाउस. और अगर अब मैं कार से करूँ तो फिर क्या होता है, अ पर्सन ड्राइव अ कार. ठीक है. अगर मैं ट्री की बात करूँ, अ पर्सन प्लांट अ ट्री, मतलब उसने दरख्त लगाया. कोई ना कोई क्या होता है इंटरेक्शन के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं या उनकी चीज को शो कर देते हैं. यहाँ पे मैंने सिंपल सी शो किया है क्या है, अली लिव्स इन अ हाउस. अब ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें दिखाए जा रहे हैं ये हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट क्या क्या हो गए, अली हो गया, कार, हाउस और ट्री. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने एक क्या बता दिया कि अली का एक जो ऑब्जेक्ट है उसका दूसरे ऑब्जेक्ट हाउस से क्या ताल्लुक है. इंटरेक्शन के लिए मैंने एरो बना दिया अली की साइड से ड्राइव हो गए. ठीक है. क्योंकि अली फर्स्ट पे होता है थोड़ा इंडिपेंडेंट क्यों होती है वो डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे. इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स और डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. ठीक है. यहाँ पे क्या किया, अली की साइड से मैंने ड्राइव किया अली लिव्स इन हाउस. ठीक है. एक नॉर्मल सी बात है उनका रिलेशन या उनका इंटरेक्शन क्या था कि अली क्या करता है, लिव्स करता है हाउस में. ठीक है. कार की बात आई, मैंने कहा कि अली क्या ड्राइव्स अ कार. जो अली है वो ड्राइव्स करता है कार को. अब ड्राइव्स और लिव इन क्या है, रिलेशंस है या इनकी इंटरेक्शन है जिनको मैंने उनका क्या किया नाम दिया हुआ है. अगर ट्री का है तो मैं ये भी कह सकती हूँ अली प्लांट अ ट्री. ठीक है. जो अली की तरफ से उसका रिलेशन जाएगा. ठीक है. और इसके अलावा वैरायटी ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं या इंटरेक्शन हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के डिपेंडिंग ऑन आपकी इन्वायरमेंट में क्या है और आपने उनमें क्या क्या शो करना है. एक दूसरी एग्जांपल दी उन्होंने कहा स्कूल की. अगर स्कूल की एग्जांपल लूँ, स्कूल की एग्जांपल में क्या है, इट्स मीन के स्कूल में कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. स्कूल में क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, टीचर, स्टूडेंट, आपके क्लासरूम्स. ठीक है. प्लेग्राउंड्स वगैरह इस तरह की सब चीज़ें. ठीक है. चाहे उसमें स्कूल बैग वगैरह कुछ हो. इन ऑब्जेक्ट्स नीचे आपको क्या किए थोड़ी सी शो कर दिए. ठीक है. पहला ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं स्कूल में. ठीक है. टीचर है, स्टूडेंट है, स्कूल बैग है, बुक है, पेन है, प्लेग्राउंड और उसके बाद है आपके पास यहाँ पे पेरेंट्स, क्लासरूम और लाइब्रेरी. ये हमारे पास क्या है, स्कूल में पाए जाने वाले डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. जिनमें से हमने संदेह की तरह मेंशन कर दिए हैं. हम क्या कहते हैं, सपोज क्या करें, वी वांट टू डेवलप अ फी कलेक्शन सिस्टम. मैंने क्या करना है, एक फी कलेक्शन सिस्टम बनाना है. किसके लिए, फॉर स्कूल. अब स्कूल के लिए जब मुझे फी कलेक्शन सिस्टम बनाना है तो उसमें क्या होगा, कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे इनके जो आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे. अब हम करेंगे विल नीड टू फाइंड आउट रिलेटेड ऑब्जेक्ट एंड देयर इंटरेक्शन. मैं क्या करूंगी, फिगर आउट करूंगी कि आखिर रिलेटेड ऑब्जेक्ट कौन से हैं, किसके रिलेटेड, फी कलेक्शन सिस्टम के रिलेटेड मुझे कौन से ऑब्जेक्ट चाहिए.
और उन ऑब्जेक्ट्स का आपस में क्या है कि एक इंटरेक्शन जो उसकी रिलेटेड आपके आ रहा है, वो क्या उनके आपस में इंटरेक्शन होंगे, ठीक है। इन दिस वे वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मेक इट इजी फॉर अस टू सॉल्व आवर वर्ल्ड प्रॉब्लम बाय टेकिंग सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ रियल वर्ड्स। इसमें क्या होगा, मैंने सिंपल क्या किए, वो ऑब्जेक्ट चूज कर लिए जो कि मुझे क्या थे, उस सिस्टम के लिए नीड थे और उससे क्या थे, रेलिवेंट लगे मुझे। लाइक उसमें क्या आ जाएगा, फी सिस्टम है तो उसमें स्टूडेंट की डिटेल, ठीक है, पेरेंट्स जिनसे इंटरेक्शन, जिन्हें फी पे करनी है, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल या इस तरह की कोई भी, ठीक है, एडमिन, स्टूडेंट और पेरेंट, तीन ऑब्जेक्ट्स में लेना है, उनका आपस में इंटरेक्शन रखना है, ठीक है, और उनकी डिटेल वगैरह को मैंने क्या करना होगा, डिस्कस करना होगा, उनके इंटरेक्शंस को। तो ये क्या है, एक ईज़ीएस्ट अप्रोच है मेरी, जिसमें मैं रियल वर्ल्ड को सिंपल ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में रखती हूँ और उन ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, उनके इंटरेक्शन पे मैं चेक कर लेती हूँ आया कि इनके आपस में क्या इंटरेक्शन है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर लिखा, सो वी कैन से दैट इन आवर डेली लाइफ एवरीथिंग कैन बी टेकन एज एन ऑब्जेक्ट दैट बिहेव, सॉरी, ये मैंने कर दिया। यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग दैट कैन टेक एन ऑब्जेक्ट दैट बिहेव इन अ सर्टेन वे इन सर्टेन एट्रीब्यूट्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक खास तरीके कार में या उसके खास किस्म के बिहेवियर्स होते हैं या ऑपरेशंस होते हैं या उसकी खास पहचान होती है, हम उन्हें कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हम उन्हें डेली लाइफ में हम उन्हें क्या कह रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कह रहे होते हैं। तो कह सकते हैं हम कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके क्या होते हैं, कुछ खास एट्रीब्यूट्स हों और जिनके कुछ खास सर्टेन बिहेवियर्स हों, हम उन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वी मूव आवर कंसंट्रेशन टू ऑब्जेक्ट इन कंट्रास्ट टू द प्रोसीडरल पैराडाइम, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल बानिस्बत उसको चीज़ को डिटेल में जाके कोड में लिखने के लिए, फंक्शन कॉल वगैरह करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, कंट्रास्ट में ले आते हैं उस चीज़ को, अपनी इन्वायरमेंट में मौजूद प्रॉब्लम में जो जिनको हमें सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है, उन पे जिन पे हमें अपनी डालनी होती है, इन्वायरमेंट्स में कंसीडर करना होता है ऑब्जेक्ट्स, तो हम उन पे तवज्जो ज़्यादा देते हैं बनस्बत सिंपली कोड लिखने की, उसमें फंक्शन कॉल करने की और उस डिटेल में जाने की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट्स में ऑब्जेक्ट्स को फिगर आउट करते हैं और ऑब्जेक्ट्स में क्या होते हैं, उनमें सर्टेन बिहेवियर या उनके फंक्शंस होते हैं, या फिर आप उन्हें बिहेवियर एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, बिहेवियर एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, ठीक है। मॉडल क्या होता है, अ मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल और कंसेप्चुअल। मॉडल क्या होता है, किसी भी चीज़ का, चाहे वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने वाली चीज़ है या फिर रियल लाइफ मतलब फिजिकल चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, या ठीक है कंसेप्चुअल चीज़ है, उन दोनों फॉर्म में मुझे क्या होता है, उसका असल में एक एब्स्ट्रैक्शन या उसका एक व्यू दे रहे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट टाइप का, कि वो होता है मॉडल कहलाता है। हमें अंडरस्टैंड करना है कि आखिर क्या है, वी नीड मॉडल टू अंडरस्टैंड एन एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी। मॉडल हम क्यों बनाते हैं, रियलिटी के एस्पेक्ट्स को अम, समझने के लिए। लाइक एक चीज़ होती है, आप क्या करते हो, किसी को अपना, इन केस आपने एक बताना है कि ये हॉस्पिटल बनेगा, उसकी इस तरह की सेटिंग होगी, इतने डिपार्टमेंट्स उसमें होंगे या कोई चीज़, आप क्या करते हैं, एक मैप आउट सा करके एक मॉडल सा बना देते हो कि ये तरीकेकार होगा, यहाँ से आपकी ये वाली रोड पास करी है, इमरजेंसी रूम यहाँ पे होगा और वगैरह, इस तरह की हर डिटेल क्या करते हो, एक डिज़ाइन फॉर्म में, फिजिकल जो डिज़ाइन होते हैं उनकी फॉर्म में आप क्या कर रहे होते हो, शो कर देते हो, कोई भी डिज़ाइन टाइप का सिनेरियो बना के। मैं उन्हें कह रही हूँ कि वो मेरे पास क्या है, मॉडल्स हैं, जिसमें मैं अपनी चीज़ को क्या कर सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अब वो चीज़ चाहे फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है कि नहीं रखती, मैं उसे क्या कर सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कुछ एग्जांपल्स है मॉडल्स की, एक है हाईवे मैप, दूसरा आर्किटेक्चरल मॉडल, मैकेनिकल मॉडल। तीन तरह के हमारे पास क्या है, मॉडल्स हैं, जिनको हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे।